बच्चों, आज हम लोग सुनेंगे चींटी और टिड्डे की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, चींटी और टिड्डा। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम चल रहा था और एक जगह पर बहुत सारे टिड्डों का एक झुंड रहता था। हल्की गर्मी, ताज़ी हवा और नरम नरम हरी हरी घास पर खेलते हुए बहुत खुश रहते थे टिड्डे। उनका समय अच्छे से कट रहा था। एक दिन जब वे आपस में खेल रहे थे, तभी उन्होंने कुछ फलों और सब्जियों को चलते हुए देखा। सब्जियों और फलों को चलता हुआ देखकर वे सब बहुत हैरान हुए। तभी उन्हें फलों और सब्जियों के पास से एक आवाज़ सुनाई पड़ी और थोड़ा पास जाकर उन्होंने झांक कर देखा कि वो तो एक चींटियों का झुंड था, जो फलों और सब्जियों को अपने सिरों पर उठाकर अपने साथ लेकर जा रही थी और सारा खाना अपने बिलों में डालकर इकट्ठा कर रही थी। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर एक टिड्डे ने चींटियों से पूछा, तुम लोग ये सारा खाना अपने बिल में क्यों डाल रहे हो? ये सुनकर चींटी ने कहा, सर्दी आने वाली है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो गर्मी में मिलता है वो सर्दी में कहाँ होता है। पत्ते, फल, डालियाँ ये सब तो नहीं मिलेंगे। बहुत ठंड होगी और बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। इसलिए हम अभी से थोड़ा मेहनत करके सब कुछ जमा करके रख लेते हैं। चींटी की ये बात सुनकर टिड्डा हंसने लगा और घमंड से बोला, बेशक तुम चींटियों को ऐसे ही सरदर्दी उठानी पड़ती होगी। देखो तुम कितनी छोटी और कमज़ोर हो। हम लंबे और बलवान हैं और हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। फिर सारे टिड्डे चींटियों पर हंसने लगे। लेकिन हर दिन चींटियाँ अपना काम कर रही थीं और खाना इकट्ठा करती जा रही थीं और टिड्डे बस उनका मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और गर्मी का मौसम भी ख़त्म होने वाला था। गर्मी के मौसम में टिड्डे रोज़ खाना खा खा कर आराम करते और मोटे और आलसी बन गए थे। आखिरकार ठंड का मौसम आ गया और अब आलसी और मोटे टिड्डों के पास रहने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ना पत्ते, ना खाना, ना कोई झाड़ी और ना ही कोई रहने की जगह। इसीलिए तुरंत उन्हें याद आया कि चींटियों ने घर बनाए थे और बहुत सारा खाना भी जमा करके रखा था। सारे टिड्डे उड़ते हुए चींटियों के घर के पास गए और उनके बिलों में सर्दी से बचने के लिए घुस गए और उनके सारे खाने पर भी कब्जा कर लिया। अब सारी चींटियां डरकर वहाँ से भाग गईं और सर्दी से बचने के लिए अपनी दोस्त चींटियों के पास चली गईं। लेकिन चींटियां टिड्डों की इस हरकत से बहुत दुखी हुईं और परेशान भी हुईं। फिर धीरे धीरे सर्दियों का मौसम ख़त्म हो गया और फिर से गर्मी का मौसम आ गया और चींटियों को अपने लिए खाना जमा करके रखना था। इसलिए वे फिर से अपने लिए खाना जमा करने लगी। लेकिन उन्हें टिड्डों की वो हरकत याद थी। इसीलिए उन लोगों ने एक योजना बनाई और एक दूसरे से कहा, इस बार उन टिड्डों को अपने घर और अपने भोजन पर कब्जा करने नहीं देंगे। इसीलिए इस बार चींटियों ने 2 बिल बनाए। एक बिल में उन लोगों ने खाना इकट्ठा करने का नाटक किया और उसे खाली रहने दिया और दूसरे बिल में टिड्डों से छुपकर सारा सामान इकट्ठा कर लिया। और टिड्डे ये सोचकर खुश हो रहे थे कि इस बार फिर से वो चींटियों के घर और खाने पर कब्जा कर लेंगे। धीरे धीरे फिर से सर्दियों का मौसम आ गया और टिड्डे फिर से उड़ चले चींटियों के घर पर कब्जा करने के लिए। लेकिन ये क्या, वहाँ पर कुछ था ही नहीं। बस कुछ पत्ते और डालियाँ थी वहाँ पर। अब टिड्डे हो गए परेशान क्योंकि बाहर थी तेज़ हवा और ठंड और वे बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। बेचारे टिड्डे, पूरी ठंड का मौसम उन्हें उसी बिल में बिताना पड़ा और उन्हें खाने को क्या मिला, कुछ पत्ते और कुछ टहनियाँ। बेचारे भूख से परेशान हो रहे थे। अब टिड्डों को एहसास हुआ कि उन्हें उनके आलस्य की सज़ा मिल रही थी।
जब वे गर्मी में बिल से बाहर आए तो दुबले, पतले और कमज़ोर हो गए थे। इसीलिए सबसे पहले कुछ फल और पत्ते खाकर अपनी सेहत उन्होंने सही की। और इस बार टिड्डों ने भी चींटियों की ही तरह अपने खाने का सामान इकट्ठा कर लिया और सर्दी से बचने के लिए पत्तों और झाड़ियों का अपने लिए एक घर भी बनाया। अब टिड्डे भी चींटियों की ही तरह मेहनती और समझदार हो गए थे। तो कैसी लगी आप लोगों को चींटी और टिड्डों की ये कहानी? जल्दी जल्दी बताओ।